आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हमारे जीवन में हर दिन त्योहार आ जाए। एक आध दिन हमने दिवाली मना ली, एक दिन पार्श्वनाथ जयंती मना ली, ये सब झूठे आश्वासन है हमारे। आप सोचो, एक आदमी एक दिन हंसे और बाकी 364 दिन रोए तो कैसा आदमी होगा? समझना, नाटक अभिनेता होगा। एक अभिनेता की पत्नी मरी तो बहुत रो रहा था। सबने कहा, अरे इतना दुख हो रहा है आपको, वास्तव में बहुत दुख की बात है। बोला, अभी क्या रो रहा हूँ, जब उठी थी लाश तब देखते मेरा रोना। आप समझ के, तब भी दिखाने के लिए रो रहा है। बिल्कुल सत्य घटना है। उड़ीसा में गई तो एक आदमी के बेटा मर गया था, बहुत बड़े आदमी थे। तो मेरे पास आए, बोले माता जी मेरा बेटा खत्म हो गया। हमने कहा संसार की दशा है, एक दिन आप भी खत्म हो जाओगे। तो बोला, ध्यान रखना, हम कभी भी किसी की मौत को देखते हैं तो हम अपनी मौत याद नहीं आती है। आप लोग सच बताना, कहीं जाते तो क्या कहते हैं, सबको जाना है, सबको एक दिन जाना है। लेकिन उसमें क्या लगता है, सब जाएंगे, हम थोड़ी जाएंगे। उसमें अपन लगता है अपन तो विशेष है, लगता है कि नहीं? अपन किसी की अर्थी देखते हैं, आज बेचारा चला गया, ये कभी नहीं लगता बेचारा हम भी हो जाएंगे एक दिन, हम भी जाएंगे। सब लगते हैं सब जाएंगे, लेकिन हम तो विशेष हैं, हम थोड़ी जाएंगे, ये सब लगता है। लेकिन विचार करके देखना, किसी की मौत देखो तो अपनी मौत की याद आना चाहिए। किसी की तिया की खबर पढ़ो तो सोचना एक दिन इसी अखबार में मेरी खबर भी आएगी। और खुश मत हो ना, तिजोरियां भरते हैं लोग उम्र भर के लिए, अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। हम रिश्वत देते हैं भगवान को भी। बेटा होगा तो छत्र चढ़ाएंगे, हमने कही बेटी होगी तो उतार के ले जाओगे। बोले दुकान चलेगी तो 500 का नोट डालेंगे, हमने कही नहीं चली तो ताला तोड़ के ले जाओगे। अजीब बात। अरे जैन धर्म के लोग भी ऐसा व्यापार करते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम दान देते हो, कोई एहसान नहीं करते हो। तुमने पाप की कमाई को इनकम टैक्स में जैसे भर देते हो, और नहीं भरो तो फिर हथकड़ियां भी लगती हैं, फिर भागे भागे फिरते हो। ऐसे ही तुमने कुछ दिया, धन दे देते हो, मन तो देते ही नहीं हो। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। दुनिया से छुपा लेते हैं। साधु के पास भी जाते हैं तो धन्यो धन्यो धन्यो, अरे वो धन्यो और धन्य क्या करेगा, तुम कब धन्य होगे। साधु चले आए, बोले माता जी हमारे तो थोड़ा पैरों में दर्द रहता, हमने कहा पूरे टिक जाएंगे।
चला करो, थोड़े बहुत चलो, खुश मत हो ना। आज हम ये सोचते हैं घर में नौकर चाकर लगे तुम बहुत खुश हैं। रूस का डॉक्टर डॉल्फ कहता है कि तुम्हारे शरीर के कम से कम 85% पार्ट काम ही नहीं करते हमारे, और काम नहीं करते इसीलिए हमें बीमारियां हैं। हमें कोई कर्म उरम के वजह से इतनी थोड़ी बीमारियां। आदमी इतना आलसी हो गया, इतना आलसी हो गया, निकम्मा हो गया, कुछ नहीं करना चाहता, बस फोकट में 10-20 रुपए डालो और पुण्य हो जाएगा। हमने कहा 10-20 रुपए और आदमी मालूम कहीं तारीफ हो, सच बताना, माला फेर रहे हो और 10-20 लोग आ जाएं तो ऐसी माला फेरोगे कि बस पूछो मत, अभी मोक्ष छोड़ने वाला। और 500 लोग आ जाएं तो सच में फिर तो पूछो मत, क्यों? और ऐसे वैसे लोग आ जाएं जिनसे तुम्हारी पटती नहीं है तो कैसे हो जाओगे? एकदम आत्म ध्यान हो जाएगा। और जिससे पटती है वो आ जाए तो माला फेरते फेरते भी उसको कहोगी कि बैठ जा बगल में, तेरे लिए जगह रख रखे। और फिर कहते हो कि मोह बुरा है। मोह कुछ नहीं बुरा, मोह क्या चीज है? अरे दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। हमारी वासनाएं जैसी होती है वही चीज तो दिखाई देती है। ध्यान रखिए, भूखे हो तो होटलें नजर आएंगे, और यदि रागी हो तो औरत नजर आएगी। लोग कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है। हमने कही बड़ी खुशी की बात है। आप कहोगे स्त्री नरक का द्वार है तो इसमें खुशी की क्या बात है? क्योंकि दरवाजा तो कहीं जाता ही नहीं। दरवाजा कहीं जाता है कि दरवाजा है तो है, वो तो अपनी जगह, बेवकूफ लोग ही निकल जाते हैं। तो ध्यान रखना, कभी नारी को नरक का द्वार मत कहना। जितनी नारियों ने देवों के आसन कम पाए हैं, इतिहास उठाकर देखो, पुरुषों ने कम पाए हैं क्या? मानव पुरुष मोक्ष गए हैं, लेकिन नारियों ने भक्ति से ऐसी आराधना प्रभु की सके अंजना चंदी ना दुख जेते, गए भाग्य सारे जरा नाम लेते। स्त्री सती कहलाती है, पुरुष सत्ता नहीं कहलाता। स्त्रियों के इतने चबूतरे हैं, पुरुष का पूरी दुनिया में एक आध चबूतरा मुश्किल से होगा कहीं होती। स्त्री इतने व्रत करती है पुरुष की उम्र के लिए, पुरुष एक भी व्रत नहीं करता कि औरत जीती रहे। लेकिन ध्यान रखना, हमें व्रत ना स्त्री के लिए ना पुरुष के लिए हमारी आत्मा को शाश्वत उम्र मिले। हम बोले बुढ़ापे में लोग मंदिर चले आते, मुझे बड़ा दुख होता है। आप कहेंगे आपको दुख होता है? अरे भगवान के आने, नौकरी की उम्र है, शादी की उम्र है, और जब सब जगह से कोई काम के नहीं बचे तब मंदिर में चले आते। ये भगवान का कितना बड़ा अपमान है। नए बच्चों को लाओ और बच्चों के साथ साथ मंदिरों में ऐसे आयोजन रखो, उमंग से आओ। तुम आते हो बुझे बुझे से, मंदिर से घर चले जाते हो। परिवार को कैसे पता चलेगा कि मंदिर में कुछ मिलता है? हमारा रूपांतरण, आमूल रूपांतरण होना चाहिए मंदिर में आकर, वरना क्या होगा? एक जमाई अपने ससुराल गया तो बेटियों से बहुत प्यार होता है माँ को, तो वो बोला कि भेज दो। तो सास बोली कि अभी तो 15 दिन हुए हैं, आप 15 दिन बाद आना। तो 15 दिन बाद दोबारा आ गया। सास बोली अभी तो आपके बाबूजी बाहर गए हैं, फिर 15 दिन बाद आना। अभी तो 15 दिन को बाहर गए, तब तक नहीं आएंगे, तब तक नहीं भेजेंगे। तो वो बोला मैं यहीं रुका हूँ 15 दिन। जमाई बोला मैं 15 दिन यहीं रुका हूँ। जमाई किसे कहते? जैसे जमा जमा के कमाई करो फिर इकट्ठी दे दो, उससे जमाई कहते हैं। पहले दिन सगाई करो तब भी उसे कुछ दो, देना पड़ता है पक्यात करने के टाइम। फिर आपके घर हो तो उसकी विदाई करो, उसके घर हो तो भात उत लेकर जाओ, तो देने इंटरनेशनल भिखारी जीवन भर देते रहो। तो उसने, सास ने कहा कि आप 15 दिन रुकोगे तो लोग क्या कहेंगे? उसने कहा क्यों, थारी बेटी हमारे यहाँ 6 महीना रह आई तो लोगों ने क्या कह लिया? तो सास बोली वो तो थारे घर ब्याही गई है ना। बोले मैं क्या फूका गया हूँ, मैं भी तो थारे घर ब्याया गया हूँ। तो सास ने सोचा वे तो ऐसे मानेगा नहीं,
तो अंदर गई और बाल घुमा के बोली, जा बोल दे फूफा जी से कि अम्मा को देवी आती है। आप लोग दादी बोलते हैं ना, उधर अम्मा बोले बोल दे अम्मा को देवी आती है। तो वो भी यही का होगा आपके यहाँ का। तो बोला कि जा कह दे अपनी अम्मा से कि फूफा जी को भैरव आते हैं। और उसने गर्दन घुमाई, बोले अभी लेके जाऊं, रोक के दिखा किसी में हिम्मत हो तो। पत्नी का हाथ पकड़ा, बोला बैठ लो, हो लिया बहुत नाटक। आप भी ध्यान रखना, हम लाख डॉक्टरों के पास जाएं, एक दिन डॉक्टर हार जाएगा और मौत जीत जाएगी। हम मरने के बाद शमशान नहीं जाएंगे, हम मरने के बाद निर्वाण जाएंगे। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? अरे मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी। हमारे जितने अरिहंत हुए उनकी मौत के बाद सिद्धत्व की प्राप्ति हुई, श्वास सुख की प्राप्ति हुई। हमें कैसे नासमान सुख। ज्यादा खा लो बीमार हो जाओगे, ज्यादा देख लो आंखों में दर्द हो जाएगा, ज्यादा चल लो पैर थक जाएंगे, ज्यादा किसी से राग हो जाए। आप पहले घर देखते थे भरा पूरा, 7 भाई हैं, आजकल देखते सिंगल लड़का है। हमने कि मर जाएगी तो कोई खबर लेने वाला नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, आज भी अपने परिवारों को समृद्धिशाली बनाइए। आज हमारे जैसे ख्याल होते तो कृष्ण नहीं होते, बलदेव नहीं होते, क्योंकि आप सबको पता है कृष्ण और बलदेव कितने कौन से नंबर के भाई की संतानें थे? 10वें नंबर की। और पांडव 11वें और 12वें नंबर के संतानों की संतानें थी। आप सोचिए, चंदन वाला नहीं होती। इसलिए आप लोगों से ये नहीं कहना संसार का बढ़ना अरे नरदे की हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, वह दिव्य अंतर तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। हम कहीं रहें, आप बिल्कुल चिंता मत करिए घर कब छूटेगा। हमने कि घर नहीं छूटेगा, घर का मोह छूटेगा। राग की परिणति, हिंदू पुराण में ऋषि कहते थे तुम्हारे 10 पुत्रों लेकिन 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। हमारे यहाँ भी तो एक धर्म एक पत्नी व्रत है। निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, क्योंकि एक ही पत्नी के साथ रहोगे तो एक सीमा पर जाकर तुम्हें विरक्ति आ जाएगी, और तुम्हारी विरक्ति वही साधना का कारण बन जाएगी। कामना की और साधना की शक्ति अलग नहीं होती है। कामना ही जब अंतर्मुखी हो जाती तो साधना बन जाती है। इन हाथ पैरों को गालियां मत देना। हाथ ही माला भी फेर लेते हैं और हाथ नोट भी गिन लेते हैं। पैर मंदिर भी चले जाते हैं, मधुशाला भी चले जाते हैं। ये आंखें परमात्मा के दर्शन भी करती हैं और राग के दर्शन भी करती हैं। ये जुबान गीत भी बन जाती है, गाली भी बन जाती है। हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारे भारत की कुछ ऐसी शिद्दत है, हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हम वास्तव में पत्थर में परमात्मा बना देते हैं, तो अपने आप को पत्थर से गए बीते नहीं है। आप सब जिस जीवन में रह रहे हो, जहाँ रह रहे हो, वहीं आज से प्रेम भाव हो सब जीवों से कह देते हो। फिर भी अपने और पराई का भेद रहता है। घर परिवार में बिल्कुल बेईमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनीति अन्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हर महिला ये संकल्प ले ले कि हम कोठरियों में जी लेंगे। क्या जरूरत है कोठरियों की? पहले कोठरियों में किलकारियां थी, अब कोठरियों में मात्र 2 प्राणी मिलते, कुत्ता और पत्नी। बच्चे पढ़ने चले जाते, वरना कहीं सेट हो जाते हैं। घर में लौटो तो बाहर वो भौंकता है, अंदर आप समझ गए। और वो भी क्या करे, अकेली दिन भर में रहती रहती चिड़चिड़ी इतनी हो जाती है। और पति भी आके सीधे अखबार उठाता है, एक अखबार को 4 बार पढ़ लेता है। क्योंकि आज सुबह से शाम तक मात्र हम 1 घंटे मंदिर आते हैं, उसमें भी कामनाओं का पिटारा लेकर आते हैं। सुबह से शाम तक 5 इंद्रियां कामनाओं की सूचनाएं दे रही हैं। आप पोस्टर देखिए कितने गंदे हैं, कितने अच्छे हैं। साधुओं के कितने पोस्टर हैं और कामियों के कितने पोस्टर।
और हम लोग कहते कोई भी ऐड देखेंगे मुझसे प्रभावित हो जाते हैं। आपने देखा पिक्चर का हीरो 25वीं मंजिल से कूद जाता है, एक बार में 25-30 को अकेले ही मार देता है। हमने कहा इन सबको भेजो कश्मीर, इन्हें भेजो पाकिस्तान, एक 25-25 को मारेगा तो सेना पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। वो 25 मंजिल से कूद जाता, उसकी एड़ी का फ्रैक्चर तक नहीं होता। आप बाथरूम में फिसल जाओ, फ्रैक्चर। सोच कर देखना, ये सब जितना प्रचार है वो सब हमारे अंदर जा रहा है और वासना का बीजारोपण हो रहा है। हम सब परमात्मा की संभावना है, लेकिन संभावना कब साक्षात्कार होती है? बीज होता है। बीज को पहले भूमि तैयार करो, फिर डालो, फिर योग्य समय में पानी डालो, फिर धूप भी मिलना चाहिए, फिर पशुओं से रक्षा भी होना चाहिए, फिर कहीं जाकर फसल कटती है, फिर बेचने की बुद्धि भी होना चाहिए। तो हम और आप सब परमात्मा के बीज हैं। हम अपनी भूमि को कंकट रहित, कसायों रहित, अभिमान रहित, क्योंकि जब तक अभिमान है तब तक भगवान नहीं आते हैं। हम सब के अंदर अभिमान भी दो तरह का होता है, कभी पाप का, कभी धन का था, धर्म का अभिमान हो जाता है। हमें तपस्या से भी अभिमान हो जाता है, हमें स्वाध्याय से भी अभिमान हो जाता है। तो बहुत सुंदर आप लोगों के यहाँ इन स्वभावनाओं से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।